प्रशांत किशोर राजनीति का दलाल के रूप में काम करते हैं, दलाल के रूप में काम करते रहिए। ये धरना प्रदर्शन और लाठी खाना और सरकार का विरोध करना आपके बस की चीज़ नहीं है। लाठी जब चल रहा था तो बच्चे लाठी खा रहे थे, उनको तो कहीं चोट नहीं लगा। वो तो लाठी चलने से पहले ही वो अपना काम करके निकल गए। बिहार बदलने की बात करते सर प्रशांत किशोर। खुद को तो बदलने पहले बीपीएससी अभ्यर्थी को धोखा दे करके भाग गए, आगे चढ़ा करके पीछे गो बैक हो गए, तो क्या बिहार को बदलेंगे? वो मीठी मीठी बात बोलते हैं। ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों जब एनडीए की सरकार बनती है तब ही पेपर लीक होते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग भी जायज़ है, लेकिन अब ये सरकार सरकार में जो लोग माफिया लोग हैं, ये परीक्षा रद्द होते ही उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। 12 दिनों से अधिक का समय बीत चुका है। बीपीएससी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। नए साल का दिन है और आज भी अपने परिवार को छोड़ के भी बीपीएससी स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से विधायक है सुरेंद्र राम जी। सर, कैसे देखते हैं, नया साल भी है आज, लेकिन फिर भी बीपीएससी स्टूडेंट्स वही हैं? देखिए, इस सरकार में जो एनडीए का सरकार है, इस सरकार में कई बार पेपर लीक का मामला आया है। तो ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों जब एनडीए की सरकार बनती है तब ही पेपर लीक होते हैं। तो इससे मामला स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं एनडीए भाजपा के लोग जो है ना, पेपर लीक के मामले में कहीं न कहीं संलिप्तता है और इसकी जांच उच्च स्तर से इसका सीबीआई से जांच भी होना चाहिए। और रह गया बात कि जब पेपर लीक हो गए तो इसी शांतिपूर्ण ढंग से जब धरना पर बैठे हुए हैं, मांग उनका यही है कि जब पेपर लीक हो गया तो इसको पुनः जो है ना, वो परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेना चाहिए। अभ्यर्थियों का, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग भी जायज़ है, लेकिन अब ये सरकार में जो लोग माफिया लोग हैं, ये परीक्षा रद्द होते ही उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सरकार पर दबाव बनाए हुए है कि इस पेपर जो लीक हुए हैं वो परीक्षा को रद्द नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लोग जो है ना, इस संदेह के घेरे में आ गए हैं और आम जनता भी इस बात को अब समझने लगी है बात को। सर, आपके नेता तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग धरना दे रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जो कि भाजपा की बी टीम है, उनको आगे किया गया, बच्चों पे लाठियां चलवाई गई। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है, अभ्यर्थी जो है, शांतिपूर्ण ढंग से कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उसमें हमारे आदरणीय नेता, नौजवानों के नायक, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द वहाँ उस धरना में गए और उन लोगों से बातचीत भी हुआ था। तो वहाँ गए तो वो सभी तरह से उन लोगों को सुझाव भी दिए और सही ढंग से उनको कहें कि आप शांति ढंग से आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहिए, हम भी अपने स्तर से सरकार से बात करेंगे। अब ये जो है ना, वो क्या किया गया कि उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लोग उसमें घुस गए और घुस करके उकसावे किया गया होगा और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बेरहमी से पीटा गया। तो हम ये प्रशांत किशोर और सरकार दोनों को हम निंदा करते हैं और सरकार कि जो भी इस तरह के पदाधिकारी कार्रवाई किए हैं, पदाधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए और अविलंब जो है ना, उस परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा सरकार ले। हम लोगों का, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू, आदरणीय लालू जी का भी यही मांग है। प्रशांत किशोर सर बोले थे, छात्रों को आश्वासन दिए थे कि चलिए मेरे साथ, अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठी चलने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, लोगों ने देखा कि लाठी जब चल रहा था तो बच्चे लाठी खा रहे थे, उनको तो कहीं चोट नहीं लगा। वो तो लाठी चलने से पहले ही वो अपना काम करके निकल गए, उनका लड़का काम करके निकल गया। तो जो भी पिटाई बच्चे खाए हैं, हम लोगों का उनके प्रति सहानुभूति है और सरकार पर हम लोगों का रोष इस चीज़ का है कि लगातार इस ठंड के महीना में इतना दिनों से वो धरना प्रदर्शन पर है और उसका मांग नहीं मांग करके उन पर पानी की बौछार, लाठी की
लाठी के द्वारा बौछार किया जा रहा है, पिटाई किया जा रहा है बेरहमी से, ये घोर निंदनीय चीज़ है। हम लोग घोर निंदा करते हैं सरकार को और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो है परीक्षा को रद्द करके और पुनः परीक्षा लिया जाए। जिस दिन लाठी चली सर, प्रशांत किशोर गायब हो जाते, लेकिन रात को 2 बजे गर्दनीबाग पहुंचते हैं, छात्रों को धमकाते हैं उनके लोग। आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, तो हमने तो देखा है, तो इसीलिए न छात्र कहा कि गो बैक। गो बैक प्रशांत किशोर को ये छात्रों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो है ना इसके लायक नहीं है। ना तो आप ठीक है राजनीति का दलाल के रूप में काम करते हैं, दलाल के रूप में काम करते रहिए। ये धारणा प्रदर्शन और लाठी खाना और सरकार का विरोध करना आपके बस के चीज़ नहीं है। आपके नेता का भी विरोध करते, बार बार नौवीं फेल कहते हैं कि नौवीं फेल क्या बिहार चलाएगा। नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। हमको तो लग रहा है कि आदरणीय तेजस्वी बाबू उनको ककहारा पढ़ा देंगे। इतना मैनेजमेंट हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू का है, इतना बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट करके पहले ही बोल दिए थे कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो उनका कुशल मैनेजमेंट ही कहा जाएगा। कुशल कैलकुलेट करके बताएं कि हमारे यहाँ आमदनी कितना है और आमदनी के आधार पर हम लोग कितना नौकरी दे सकते हैं। उस आधार पर जैसे ही सरकार बना, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और मात्र 17 महीना का सरकार रहा, तभी अपना जो है जलवा दिखा करके नौजवानों का दिल, बेरोजगारों का दिल जीतने का काम किए। तो आज नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर सब लोग चाहते हैं कि 2025 में हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने और हम लोगों का इंडिया महागठबंधन का सरकार बने। तो हम लोग तो चाह रहे हैं। 2025 में जनसुराज भी, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी रहेगी, कितना मुश्किल रहेगा उनके लिए? तो ऐसा खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलने वाला है, चूँकि उनका कथनी और करनी को अभी आम जनता और किसान बोले, ये नौजवान जो है बीपीएससी के, ये सब लोग देखे हैं कि ये सिर्फ बोलने वाले हैं, माइक पर ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन जनता के लिए खरा उतरने वाले नहीं है। बिहार बदलने की बात करते हैं सर प्रशांत किशोर। खुद को तो बदलने पहले, खुद को तो पहले बिहारी बन जाए, तब ना बिहार को बदलेंगे। बिहार के ये तो नौजवानों को जो धोखा दे करके भाग गए, वो क्या बिहार को बदलेंगे? बीपीएससी अभ्यर्थी को धोखा दे करके भाग गए, आगे चढ़ा करके पीछे गो बैक हो गए, तो क्या बिहार को बदलेंगे? वो मीठी मीठी बात बोलते हैं, वो ख्याली पुलाव बना करके लोगों को दिखाते हैं, तो दिखाते रहिए। बिहार की जनता ये सब बात को समझ रही है। इतना बिहार की जनता मूर्ख नहीं है जितना वो समझते हैं। बिहार की जनता बहुत ही नीचे से सारी चीज़ को समझते हैं, सभी बात को समझते हैं। तो प्रशांत किशोर का कहीं चलने वाला नहीं है, वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। चलिए, बिहार की जनता समझदार है, बाकी देखना होगा कि 2025 में क्या कुछ होता है। हमारे साथ राजद से विधायक सुरेंद्र राम जी थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।